ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। तो हमने पिछले श्लोक में देखा कि भगवान ने यह बताया कि सारा जगत जो है वह तीन गुणों के कारण, सत्व, रजस और तमस, इन तीनों गुणों के कारण से मोहित हो रहा है। मोहित हो रहा है मतलब हमारे जीवन के सारे कार्यकलाप इन तीन में से किसी एक गुण के प्रभाव में संपन्न होते हैं। अधिकांश लोगों का अधिकांश भाव रजस में होता है, जिसमें कि हम कुछ कार्य करते रहते हैं, किसी नए नए कार्यों में उलझे रहते हैं, नई नई चीज़ें ढूंढते रहते हैं। और जीवन का एक लंबा हिस्सा, जैसे कि जब हम निद्रा कर रहे होते हैं या जब हम आराम कर रहे होते हैं, तो वह तमस में जाता है। इसी प्रकार इन दोनों के अतिरिक्त जब इन दोनों भावों का हमारे ऊपर प्रभाव नहीं हो रहा होता, तब हमारे मन में सत्व का प्रभाव होता है, जिसके कारण हम अच्छी अच्छी बातें सोचते हैं, दूसरे लोगों के बारे में सोचते हैं, जीवन के कल्याण के बारे में सोचते हैं इत्यादि। तो अब इस बात को भगवान आगे बढ़ाते हुए कहते हैं, त्रिभिः गुणमये भावे एभिः सर्वम इदम जगत मोहितम न अभिजानाति मामेभ्यः परम अव्ययम्। तो इसको जरा फिर से आप थोड़ा समझते हैं। तो भगवान कहते हैं कि गुणों के कार्य रूप सात्विक, राजस और तमस जो हमने समझे, सात्विक जो अच्छे भाव, रजस जो कर्मठता के भाव या नए नए प्रकार की इच्छाओं के भाव, और तामस मतलब अकर्मण्यता के भाव, आराम करने के भाव, कोई काम न करने के भाव। तो इन तीनों में त्रिभी गुण, इन तीन प्रकार के गुणों में इन एवं भावे, जो इनसे हम मोहित हो रहे हैं, जिनके कारण हम अपने जीवन का सारा समय इनमें से किसी न किसी भाव में या गुण में, इस गुण के प्रभाव से उस जीवन में अपने कार्य में लगे रहते हैं। तो देखिए, अगर हम इसको उदाहरण स्वरूप देखें तो जैसे सुबह उठते हैं, तो सुबह सुबह उठकर आप कभी कभी देखेंगे, सुबह उठेंगे तो आलस बहुत होता है। क्या होता है? रात भर आराम करने के कारण जो तमस है वो बढ़ा हुआ है, तो सुबह उठना कठिन जाता है। लेकिन जब हम सुबह उठकर एक बार सजग हो जाते हैं, अपने कार्य में जुट जाते हैं, तो रजस जो होता है कि अब हमें क्या करना है, कार्यालय जाना है, व्यापार करना है, विद्यालय जाना है या जो भी करना है, तो जिन जिन कामों में हमारा जीवन चलता है, उन सभी कामों के लिए हम अपना कार्य आरंभ कर रहे होते हैं। तो हमारा जो है इच्छाएं, जैसे होता है ना कि सुबह सुबह दिन में याद आता है कि अब हम आज क्या क्या काम करने हैं, तो उन सब चीज़ों के बारे में सोचते हुए हम आगे बढ़ते हैं। क्या है, उस समय रजस का भाव बहुत बड़ा होता है। और दिन भर का काम करने के बाद, दिन भर जीविका के लिए अपनी इच्छा का काम करने के बाद, शाम को जब हम थोड़ा सा ऐसी स्थिति में पहुंचते हैं, अगर हमारा दिन अच्छा बीता है और हमने बहुत सारे काम किए हैं, तो अब हमें परिवार की, जीवन समुदाय की या अपने देश की या अन्य आसपास के जगत के बारे में हमारा ध्यान जाता है। और जब जब हमारा ध्यान अपने अतिरिक्त आसपास कहीं पर जाता है या अन्य जो समष्टि है, जो व्यक्ति है, जो प्रकृति है, उस पर ध्यान जाता है, तो स्वाभाविक है वो भाव होता है सत्वगुण का। तो और उसके बाद फिर रात्रि में फिर वापस हम सो जाते हैं, निद्रा में चले जाते हैं, फिर से तमस आ जाता है। तो हमने देखा कि सुबह दिन, रात्रि, सुबह दिन, और दिन भर लगातार यही चक्र चलता रहता है। तो अभी इस चक्र के चलते हम क्या करते हैं, हम इसी में अपना सारा जीवन बिताते रहते हैं। तो भगवान है हमारे आसपास, भगवान के कारण सारा जीवन चल रहा है, लेकिन हम क्या करते हैं, सात्विक, रजस और तमस के कारणों में उलझे हुए अब भगवान को, अविनाशी को, तीनों गुणों से परे जो अविनाशी हैं, उनको छोड़कर
इसी तीनों गुणों के समुदाय में प्राण समुदाय जो है मोहित हो रहा होता है या अपना समय उसी में गुजारता रहता है, और इस प्रकार जीवन आरंभ से लेकर अंत तक पहुंच जाता है और हम पूरे जीवन भर यही करते रहते हैं। चलिए अब अगला श्लोक देखते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।